वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियोस में हमने एनिमल किंगडम से काफ़ी पार्ट डिस्कस किए। अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हमारे टीनोफोरा को, फाइलम टीनोफोरा। ठीक है। अब टीनोफोरा में आते क्या क्या है, मेनली सी वॉलनट्स आ जाएंगे आपके, और कॉम जेलीज। कॉम जेलीज कैसे, ये जो देखो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसका, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट में देखो कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको कॉम जेलीज कहा जाता है। ठीक है। अब इनका हैबिटेट क्या है, मेनली मैरीन है, और इनका जो सिमेट्री कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। इनका टिश्यू मतलब उनके जो जर्म लेयर्स हैं वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ठीक है, ठीक है ना। ओके। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। अब जो मेन पार्ट, कॉम प्लेट्स एक टर्म है, कॉम प्लेट्स। इनकी बॉडी पे एक्सटर्नल लेयर पर कुछ सीलिए सीलिया टाइप प्रेजेंट होगा। सीलिया कैसे, सीलिया की सरफेस पे जब छोटे छोटे हेयर ग्रोथ होते हैं, छोटे छोटे हेयर की ग्रोथ होती है ना, ये ऐसे ऐसे हेयर की ग्रोथ होती है, छोटे छोटे हेयर ग्रोथ, उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। ठीक है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग टीनोफोरा में क्या कहते हैं, कॉम प्लेट्स, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी यही सिलेटेड स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है। अब इनके डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन, इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर दोनों है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड सीधे ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। लेकिन इंट्रा सेलुलर में क्या होता है, फूड माउथ के थ्रू इनटेक करता है और एनएस के थ्रू एग्जिट करता है। ठीक है। और बीच में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बायोल्यूमिनेंस। ये टीनोफोर से सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस मतलब ये लाइट को एमिट करते हैं, इनकी जो बॉडी है ये ग्लो करती है। ठीक है, ग्लो करती है। ठीक है, ये ग्लो करते हैं। अब सेक्सेस की बात करते हैं, इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन, जो इनके सेक्सेस हैं, दे आर नॉट सेपरेट, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। और इनका जो रिप्रोडक्शन का मीन्स है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, या तो एक्सटर्नल होगा या, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ये सिंपल टर्म है कि अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो डेवलप इनडायरेक्ट ही होगा, है ना। ठीक है। अब इसके दो एग्जांपल्स मेनली है, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। तो इस वीडियो में तो हम लोग ने इसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, है ना। लेकिन अगले वीडियो में एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉमन एग्जांपल्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस फाइलम में है ना। क्योंकि कई सारे फाइलम्स ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है लेकिन इनडायरेक्ट नहीं है, किसी में डायरेक्ट है ना। तो उन सबको अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप करके आपको एक छोटी सी ट्रिक की फॉर्म की वीडियो हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले फाइलम की ओर हम। ठीक है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है। अब प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या आता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मेनली होते हैं क्या, पैरासाइट। क्या होते हैं, पैरासाइट। देखो, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। अब डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का मतलब क्या है, मतलब उसकी ये कोई उसकी बॉडी है, मान लो, ये मान लो कोई बॉडी है, ये एग्जाम्पल के टाइम का डायग्राम है, ये कोई ऑर्गेनिज्म का डायग्राम नहीं है। मान लो ये उसका फ्रंट है और इसका जो पीछे वाला सरफेस होगा वो बैक होगा, है ना। तो इनमें कोई थिकनेस नहीं होती ज़्यादा, जैसे
आप लीवर फ्लूक को कभी देखोगे माइक्रोस्कोप से तो वो बहुत पतला सा होता है, चपटा सा, ठीक है। आपने रोटी देखी है, रोटी तो सेम एज अ रोटी का शेप होता है, लेकिन उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, उसका शेप इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये पूरा एकदम चपटा हुआ रहता है, पतला सा बहुत। ये है तो इस तरह थिक, लेकिन इसकी अगर थिकनेस बढ़े बहुत पतला सा है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का, डॉर्सो मतलब पीछे, वेंट्रली मतलब आगे, तो आगे और पीछे की ओर से चपटा है, ठीक है। इसलिए इनको फ्लैट फॉर्म्स कहा जाता है, फ्लैट, ठीक है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। ये सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। कुछ लोग, इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो एनिमल्स में रहते हैं, जैसे शिप में, ठीक है, जैसे शिप में, शिप सबसे कॉमन एग्जांपल है, प्लैटीहेलमिंथस का शिप। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में कई सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते रहते हैं। जब इन सारे ऑर्गेनिजम्स की जब नंबर बढ़ जाते हैं तो कुछ डिजीज़ेस बन जाती हैं, ठीक है। उन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे अगले फाइलम के, क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब इनके सिमेट्री की बात करते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब किसी एक प्लेन से आप कट करोगे तभी ये दो आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। इनके जो जर्म लेयर्स हैं ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसीलोमेट एनिमल्स, अब एसीलोमेट मतलब क्या, सीलो मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ठीक है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग इस फाइलम से होती है, तो याद रखोगे आप, ये फाइलम प्लैटीहेलमिंथस से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि टीनोफोरा तक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेलमिंथस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनकी बॉडी में कुछ नए नए ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए, जैसे हुक्स एंड सकर्स, ठीक है, जो मेनली पैरासाइट्स के इसमें प्रेजेंट होगा। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस, है ना, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनके पास हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं। ये ब्लड को सक कर लेते हैं, ब्लड को, ठीक है, और उससे न्यूट्रिशन पूरा ले लेते हैं, ठीक। और इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, क्योंकि ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कुछ इसमें नए नए सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, नए नए टिश्यूज़ ज़्यादा बन चुके हैं। तो इनमें कुछ सेल्स हैं, नाम है फ्लेम सेल्स, जो कि हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का। जैसे ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन होता है, किडनी होता है, किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है ना इस तरह का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऐसे आपने देखा होगा, है ना। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन वर्क करता है, उसी तरह प्लैटीहेलमिंथस फाइलम में इनमें होता है फ्लेम सेल्स, ठीक है। अब इनके जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट अगेन, ठीक है, मतलब ये लोग बाइसेक्सुअल हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है। लार्वल स्टेजेस कहा है, मतलब कि पहले एग बनेगा, एग से कोई दूसरा स्टेज आएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर एडल्ट बनेगा, इस टाइप से होता है, क्योंकि कई सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं यहाँ पे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया। अब प्लानेरिया में क्या होता है, प्लानेरिया की जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, मतलब डिवीज़न कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल क्या, टीनिया फैसियोला, दूसरा नाम लीवर फ्लूक है इसका, इसका टेप वॉर्म, इसका टीनिया सोलम फैसिकोला हिपैटिका, ठीक है। हिपैटिका मतलब लीवर, क्योंकि ये शिप के लीवर में ज़्यादा फाउंड होता था उस टाइम पर। तो जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उन लोग ने हिपैटिका ही नाम रख दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस, ठीक है। तो ये रहा आपका लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक और टेप वॉर्म। ये टेप वॉर्म ये कुछ दिख रहा है टेप की तरह, एकदम टेप की तरह पतला सा, है ना, और ये है लीवर फ्लूक।
ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की। फाइलम एस्केहेलमिन्थीस, ये सबसे अच्छा फाइलम है। इसके एग्जांपल्स आपको बहुत ही ज़्यादा देखने मिलेंगे अपने डेली लाइफ में, नहीं मतलब आपने पहले भी कई सारे टाइप्स पढ़े होंगे इसके डिजीज़ की, तो देखते हैं इसको। अब जैसे कि फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीस में डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी, मतलब चपटी बॉडी थी, लेकिन इसमें एस्केहेलमिन्थीस में सर्कुलर बॉडी है। ठीक है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसमें एक ये गोले गोले मोटे मोटे हैं। ठीक है, अब इनके अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासिटिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सबसे एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही एडवांस है, जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इनका जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब इनको किसी एक प्लेन से कट करेंगे जैसे सीधा, है ना, जब सीधा कट करेंगे इनको तभी ये जाके दो पार्ट में डिवाइड होंगे अलग अलग आइडेंटिकल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसे करेंगे डिवाइड पूरे को स्ट्रेट करके तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसीलिए बायलैटरल, बायलैटरल मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो एकदम आइडेंटिकल किसी एक प्लेन से। ठीक है, अब जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसीलोमेट एनिमल है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एस्केहेलमिन्थीस है वो सीडोसीलोमेट है। सीडो मतलब इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए सीडो, सीडो मतलब फॉल्स, पूरी तरह डेवलप नहीं होती, इसीलिए उसको फॉल्स सीलोमेट भी कहा जाता है। इसीलिए एस्केहेलमिन्थीस को अब याद रखना कि एस्केहेलमिन्थीस में सीडोसीलोमेट है, तो एस्केहेलमिन्थीस के पहले सारे एसीलोमेट है और एस्केहेलमिन्थीस के बाद सारे सीलोमेट है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे वेल डेवलप्ड माउथ है। ठीक है, वेल डेवलप्ड एनस है, मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा कंप्लीट है। ठीक है, बहुत ही वेल डेवलप्ड है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स मतलब हम इनका जो गला है बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है। ठीक है, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, ये लाइन क्लियर है आई थिंक। सेक्सेस आर सेपरेट, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अब इनकी खास बात, सेक्सेस सेपरेट है। देखिए ये मेल है, ये फीमेल है। अब इसमें जनरल कैरेक्टर ये है कि जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, इनकी जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है और जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, हाँ, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब दोनों में बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। ऑफ एंड फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट यंग वन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स देखो, एस्कैरिस, वाउचेरिया एंड काइलोस्टोमेटा। अब बात करते हैं एस्कैरिस। आपने एक डिजीज़ सुनी होगी, शायद ना सुनी हो तो सुन लीजिए, एस्कैरियासिस। इसमें क्या होता है, ये जो सारे राउंड वॉर्म्स हैं एस्केहेलमिन्थीस के ऑर्गेनिजम्स, ये इंटेस्टाइन में जाकर बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं और वहीं से इंटेस्टाइन से सारा न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं। ठीक है, वाउचेरिया की बात करते हैं, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी को दूसरा नाम कहते हैं फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा हाथी पाँव नाम का, एलिफेंटियासिस, ये उसी से होता है, इसी से होता है ये। और एनकाइलोस्टोमा डुओडेंटल, ये हुक वॉर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है इंटेस्टाइन के लिए हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम एनिलीडा की। तो फाइलम एनिलीडा में आते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ जनरल इसकी हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट्स क्या है, मेनली एक्वेटिक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। फ्री लिविंग होते हैं ये लोग, समटाइम्स पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स ही एग्जिस्ट करती हैं।
इसमें भी एग्जिबिट क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सीलोमेट एनिमल्स। बताया था ना कि एस्केलमेंथीज के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे सीलोमेट होंगे और उसके पहले एसीलोमेट। अब यहाँ पे एक नया टर्म है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब ये देखिए डिवीज़न देख रहे हो आप, इस तरह का डिवीज़न इस बॉडी में पूरा, यही है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये डिवीज़न देख रहे हो इसकी बॉडी में, नीरिस की बॉडी में, इस डिवीज़न को ही कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब बॉडी डिवाइड होती है कई सारी पार्ट्स में, ठीक है। अब फाइलम का नाम है एनेलिडा। एनेलिडा मतलब लैटिन में एनुलस मतलब लिटिल रिंग। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मतलब कुछ मसल्स ऐसे लंबे लंबे होते हैं और कुछ सर्कुलर, इस तरह के सर्कुलर, जिससे क्या होता है, इनमें ये लंबे होते हैं फिर से कुट जाते हैं, लंबे होकर फिर से कुट जाते हैं, लंबे होते हैं फिर से कुट जाते हैं, लंबे होते हैं फिर से कुट जाते हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे जैसे नेरिस, इसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जो बगल में आप ये फिन देख रहे हो इस तरह का छोटे छोटे, इसको कहते हैं अपेंडेजेस, जिसको कहते हैं हम लोग पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है। मतलब हार्ट प्रेजेंट होगा प्लस वेसल्स प्रेजेंट होगी, वेसल्स भी प्रेजेंट होगी, है ना, क्योंकि क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब ब्लड जो हम लोग इनका बहता है वो वेसल्स में बहता है और हार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा लेकिन, ठीक है। अब इनके जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, और एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे एक नेफ्रीडिया नाम का ऑर्गन होता है, नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। नेफ्रीडिया जैसे हमारे यहाँ नेफ्रॉन होता है किडनी में, यहाँ पे नेफ्रीडिया होता है। और हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, यहाँ पे गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया सिंगुलर गैंग्लियन कहते हैं उसको, ठीक है। अब नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डायशियस है। डायशियस मतलब डिफरेंट सेक्सेस डिफरेंट बॉडी में है, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो अर्थवॉर्म है और लीच है वो मोनेशियस है। मोनेशियस मतलब बायसेक्सुअल, ठीक है। और डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में आता है नेरिस, हिरडिनेरिया, पैरिडीमा। पैरिडीमा अर्थवर्म, नेरिस देख ही रहे हो आप, ये नेरिस है, ये है हिरडिनेरिया लीच, ब्लड सकिंग लीच, ये ज़्यादातर वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये 4 फाइलम आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे फाइलम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।